कुमारी एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA किसी भी कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। प्रिंसिपल का मतलब कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं, चाहे आप पब्लिक कंपनी बनाइए चाहे प्राइवेट कंपनी, दोनों ही कंपनीज बनाने के लिए सबसे पहले आपको MOA सबमिट करना पड़ता है। MOA कंपनी की राइट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी कंपनी आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा, तो उस डॉक्यूमेंट में वो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए जाते हैं। बहुत सी बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम एक तरह का बाउंड्री वॉल है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई भी गेम है उसकी बाउंड्री होती है, जैसे फुटबॉल ले लीजिए, बास्केटबॉल ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए। अगर आप उस बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं तो आपको पेनल्टी पड़ती है। वैसे ही कंपनी का जो MOA है वो एक बाउंड्री वॉल होता है और जिसमें लिखी गई बातें कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर कंपनी उन चीजों से बाहर चली जाए, यानी जो भी उसमें मेंशन है उससे बाहर कुछ काम कर देती है, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें जो भी चीज आप लिखने जा रहे हैं बिल्कुल सोच समझ के लिखनी चाहिए और फ्यूचर प्लानिंग करके लिखना चाहिए कि हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। वो सारी चीजें उसमें पहले से ही मेंशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में खास बात क्या है, यानी ये डॉक्यूमेंट जो है इसकी खासियत क्या है। तो फर्स्ट क्या है, बेसिक चार्टर। बेसिक चार्टर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसी के अंदर मेंशन किया जा रहा है कि कंपनी जो बन रही है वो किस मकसद से बन रही है, फ्यूचर में वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाली है या वो किस तरह की सर्विसेज देने वाली है, उसकी रीच कहां तक होगी, डायरेक्टर्स कौन है, ये सारी, कैपिटल कितना उसमें लगाया गया, सारी इंफॉर्मेशन हमारे MOA में दी जाती है। नेक्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। जैसे किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है और उसमें लिखे गए रूल्स, उसमें लिखे गए कानून हमें मानने पड़ते हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं, कुछ गलत करते हैं तो हमें उसके हिसाब से सजा मिलती है। वैसे ही मेमोरेंडम भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी एक कानून है जिसके आधार पे आपको काम करना है। अगर कंपनी उन रूल्स को ब्रेक करती है तो कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर बहुत ही बड़ा केस हो जाए तो कंपनी बंद भी की जा सकती है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है चेंजेस लाना। तो ये कहता है कि मेमोरेंडम जो है उसको बदला नहीं जा सकता, यानी एक बार जो आपने इसमें लिख दिया बस वो फाइनल है, फिर वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्पेशल सिचुएशंस होती है जहां हमें मेमोरेंडम बदलना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं। ये हम बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे ऑल्टर किया जा सकता है। लेकिन वैसे तो 99% यही है कि मेमोरेंडम चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट ये क्यों है, क्योंकि हम जो भी इसमें लिख रहे हैं वो इजीली कोई भी इंसान रीड कर सकता है। शेयर होल्डर, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कोई भी पर्सन उसको इजीली पढ़ सकता है, क्योंकि इन लोगों को कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है और वो कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। और मेमोरेंडम एक भरोसेमंद डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये माना जाता है कि इसमें जो भी लिखा है ये बिल्कुल सही है, इसीलिए कोई भी इंसान उस पर बहुत आसानी से भरोसा करता है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन्स कंपनीज रिलेशन विद आउटसाइडर्स। बहुत सिंपल है, कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में ये एक अच्छा रिलेशन बनाता है। आउटसाइडर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, बाहर के लोग जो आपकी कंपनी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी आउटसाइडर में आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी कंपनी के बारे में जानकारी रखना चाहती है। तो आप अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना कैपिटल बिजनेस में लगाया गया है, गवर्नमेंट कितना टैक्स ले सकती है, मतलब हर इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी है, इसीलिए ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर देता है। नेक्स्ट, डिफाइंस स्कोप ऑफ कंपनी। ये कंपनी का स्कोप बताता है, यानी ये बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या क्या करेगी, कहां कहां इसकी डीलिंग्स होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ MOA।
यानी एमओए जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, मैं चाहे आपके पास फीचर्स का क्वेश्चन आए चाहे इंपॉर्टेंस का, लगभग दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा सा हेडिंग की वर्डिंग डिफरेंट होगी, बट चीजें वही होंगी। जो आपने यहाँ पढ़ा है वही चीजें वहां भी हैं। तो एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स बना सके। अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी वो जरूरी क्यों है। तो फर्स्ट इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जो हमने यहाँ पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कोई भी कंपनी बन नहीं सकती। अगर आप अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए एमओए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेकेंड, इट इज अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट, यानी जिसको बदला नहीं जा सकता। ये भी मैंने अभी बताया था, इसको बदलना मुश्किल है। थर्ड, डिफाइन कंपनीज ऑपरेशन लिमिट, यानी ये हमें ये बताता है कि फ्यूचर में कंपनी के जो एक्टिविटीज है, कंपनी के जो ऑपरेशंस है, वो कहां तक उनकी हदें हैं, यानी कहां तक उसकी लिमिटेशन है, किस तरह के प्रोडक्ट में वो डील करेगा, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें उसमें पहले से ही बता दी जाती है। देन फॉर्म बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, ये भी हमने यहाँ कर लिया। कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनाता है, क्योंकि आउटसाइडर मेमोरेंडम रीड करता है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सही माना जाता है, उसके आधार पे वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, इससे कंपनी को फायदा होता है। तो ये एक ट्रस्ट का रिलेशन बनाता है। नेक्स्ट, इट कंटेन्स क्लॉजेस दैट गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। क्लॉजेस का मतलब कुछ प्रावधान दिए जाते हैं, मतलब जब मेमोरेंडम बनाया जाता है तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जिनकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स कौन होंगे, क्लॉजेस कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, कंपनी का नेम क्या है, उसका काम क्या होगा, वो सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। तो मेमोरेंडम इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ये सारे क्लॉजेस बता देता है। अब ये क्लॉजेस क्या क्या हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये तो यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज इट शुड बी प्रिंटेड एंड डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स, मतलब जो मेमोरेंडम आप बना रहे हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइड होना चाहिए, ताकि वो रीड करने में आसानी रहे और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। सेकेंड, शुड बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर, यानी जितने भी लोगों ने आपकी कंपनी में सब्सक्राइब किया है वो उन सभी के सिग्नेचर्स उस पर होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। उन सिग्नेचर्स के साथ उनकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका नेम एड्रेस क्या है। देन शुड बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस, यानी कि जो भी लोग उस पर साइन कर रहे हैं उनको कम से कम एक विटनेस यानी एक गवाह के सामने सिग्नेचर करने हैं। ऐसा ना हो कि बस घर गए सिग्नेचर करके ले आए, नहीं, एक विटनेस होगा जिसके सामने सभी सिग्नेचर करते जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर एक ही पर्सन कंपनी के सभी मेंबर्स के लिए विटनेस हो सकता है। यानी सपोज करें कंपनी में अगर 100 लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, 100 मेंबर काम कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए विटनेस सेम हो सकता है, एक ही पर्सन उन सबका विटनेस हो सकता है। लेकिन एक मेंबर, कंपनी का एक मेंबर दूसरे मेंबर का विटनेस नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहाँ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसमें अभी और भी बहुत कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।